नमस्ते दोस्तों। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है उर्मिला मातोंडकर। हिंदुवादी लोग आजकल उसका काफी विरोध कर रहे हैं। आजकल काफी सुर्खियों में है। वो मुंबई नॉर्थ से कांग्रेस की ओर से चुनाव भी लड़ रही है। विरोध का कारण क्या है? उसने एक कश्मीरी लड़के मोहसिन अख्तर मीर से शादी की और धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गई। नाम रख लिया मरियम अख्तर मीर। इसीलिए हिंदुवादी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अब ये विरोध जायज है या नाजायज, ही आप इससे समझ लेना कि वो बन तो गई मुस्लिम, इस्लाम में कन्वर्ट तो हो गई, लेकिन नाम अभी भी लोगों को दिखा रही उर्मिला मातोंडकर। मतलब लोगों को गुमराह करना, बरगलाना, सही है या गलत ये आप सोच लेना, लेकिन फिर भी इट्स हर लाइफ, इट वॉज अ पर्सनल डिसीजन। वो कश्मीर जा रही है, वो पाकिस्तान जा रही है, वो भाड़ में जा रही है, हमें क्या लेना देना। तो इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन किया कुछ लोगों ने। खैर कोई बात नहीं। लेकिन अब उसका हाल ही में बयान आया है कि हिंदू धर्म हिंसा सिखाता है, हिंदू हिंसक होते हैं। इसीलिए वीडियो बना रहा हूं, नहीं तो मैंने उस मुद्दे पर ना कोई वीडियो बनाई, ना कोई ब्लॉग लिखा, कोई मेरा लेना देना नहीं था। इट्स आवर पर्सनल लाइफ भैया, मैं क्यों उसमें इन्वॉल्व हूं। लेकिन अब जो उसका बयान आया है ये अंदर तक आघात करता है, क्योंकि हिंदू है और प्राउड होता अपने आप को हिंदू कह करके, या आर्य कह करके, या वैदिक धर्मी कह करके, सनातनी कह करके, भारतीय कह करके। और ये ऐसे ऐसे बयान दे जाए हिंदू धर्म हिंसा सिखाता है। 5 करोड़ कश्मीरियों को हिंदुओं ने मारकर भगाया, वो तो खुद हिंदू थे। मुसलमान धर्म या इस्लाम हिंसा सिखाता है, हिंदू धर्म हिंसा नहीं सिखाता। आज भी वो दर दर की ठोकरें खा रहे, भटक रहे, अपने घरों में वापस नहीं गए हैं। यदि हिंसक होते तो वहां टेररिज्म नहीं होता। कश्मीर में हिंदू हिंसक नहीं है। ये जो हिंसा की परिभाषा है ना, और ये कह रहे हैं कि नहीं इसने इस्लाम कन्वर्ट नहीं किया, मरियम अख्तर मीर नहीं है। ये जो स्टेटमेंट आया है ना उर्मिला मातोंडकर उर्फ मरियम अख्तर मीर का, ये स्टेटमेंट ही दर्शाता है, दिखाता है क्लियरली, इट क्लियरली शोज दैट शी कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। वो इस्लाम उन्होंने कन्वर्ट हो गई है, वो इस्लाम अपना लिया उन्होंने। ये स्टेटमेंट दिखाता है हिंदुओं के विरुद्ध। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी कांग्रेस में जाता है ना, जिसने भी कांग्रेस का दामन थामा है ना, वो देशद्रोही हो गया। चाहे सिद्धू हो, नवजोत सिंह सिद्धू, शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे उर्मिला मातोंडकर उर्फ मरियम अख्तर मीर हो, सबके सब देशद्रोही हो जाते हैं जो भी कांग्रेस में जाता है। कारण क्या है? हिंदू टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद किसने दिया था? राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने दिया था। और 3-4 फेक जो एफआईआर दर्ज करवाई गई और घटनाएं दर्ज करवाई गई, चाहे समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट हो, मालेगांव ब्लास्ट हो, इनको लेकर के। लेकिन आज पता चल रहा है कि जितने भी ये मुद्दे थे हिंदू आतंकवाद सिद्ध करने के, सबके सब फेक थे, सारी एफआईआर। आसिमानंद जी बरी हो गए, साध्वी प्रज्ञा बरी हो गई, और कर्नल पुरोहित बरी हो गए। रहा कौन? कोई भी नहीं रहा। कहां है हिंदू आतंकवाद? कहीं नहीं है। ये कांग्रेस की देन था। और अब कांग्रेस के ये जो छोटे मोटे नेता निकल कर आए, बॉलीवुड एक्ट्रेस आप लोगों ने बना दिया, ऐसे ऐसे घटिया किस्म के लोगों को, देशद्रोही लोगों को। आज ये निकल कर आ रहे, फिर हिंदू धर्म पर आघात कर रहे हैं। यहां से क्या शिक्षा मिलती है जानते हो? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हिंदू मुस्लिम में बीजेपी नहीं करवाती है ब्लेम। सब लोग ये करते बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवाती है, ये हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है। ये बयान से पता चलता है हिंदू हिंसक होते हैं। कौन करवा रहा है? हिंदू मुस्लिम भाईचारा कौन बिगाड़ रहा है? यहां पर दंगे भड़काने का काम कौन कर रहा है? बीजेपी या कांग्रेस? तो बीजेपी को ब्लेम करना आसान है, लेकिन करवाती कांग्रेस है। दूसरी ओर यदि आए तो जातिवाद पर बात करते हैं। देश में दलितों का आंदोलन करवा देते, कहीं जाट आंदोलन, कहीं गुर्जर आंदोलन, कहीं किसानों को भड़का देते। कौन करवाता है? कांग्रेस करवाती है। जातिवाद के नाम पर भाईचारा बिगाड़ने का काम भी कांग्रेस करती है। इतना ही नहीं, मनरेगा जैसी कुछ घटिया किस्म की स्कीम लाते हैं, वहां से गड्ढा खोद के यहां पर डाल दो मिट्टी, यहां से मिट्टी को दोबारा गड्ढे में भर दो। बिचौलिया ही उसमें पैसे मिलते हैं, गरीबों को क्या मिलता? कुछ नहीं। देश का क्या लाभ हुआ भैया? ये फ्री की स्कीम इधर उधर से ला करके थोड़े बहुत दे देते। गरीबी को बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, अनपढ़ता को बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। इट क्लियरली शोज दैट दे डू नॉट हैव एनी विजन। उनके पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस पार्टी विजनलेस है। दूसरी ओर बीजेपी की बात करें, मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं बीजेपी का, बाहर में जाए, देश पहले है, देश पहले है। लेकिन उसकी बात की जाए तो उनके पास ट्रेडिशन भी है और उनके पास उज्जवल भविष्य के लिए विजन भी है। दोनों चीजें हैं। आप उनका संकल्प पत्र पढ़िए, इधर इनका घोषणा पत्र पढ़िए, आपको क्लियरली दिख जाएगा ये कहां कश्मीर को अलग बनाने की मांग चल रही है, अलग देश को प्रधानमंत्री दिलाने की बात चल रही है। ये जो सब हो रहा है ना, एक प्रोपेगेंडा, ये देश को बर्बाद कर देगा। 70 साल पहले जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ते थे कांग्रेस, आज भी उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है।
बीजेपी विकास की बात कर रही है, वो वहां पर सारे उन्हीं मुद्दों को लेकर, यदि आप 21वीं सदी में जीना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य निर्धारित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पहचानना पड़ेगा कौन देश के और आपके साथ है और कौन देश के और आपके विरोध में है। और इसको ध्यान में रखते हुए वोट जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बहुत ज्यादा आवश्यक है ये वीडियो शेयर करना। प्रत्येक हिंदू के घर तक ये वीडियो जाए, मुस्लिमों के घर जाए ना जाए हमें कोई लेना देना नहीं भैया, लेकिन हिंदू के घर तक जरूर जाए, सच्चाई का पता लगे हो क्या रहा है इस देश में। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते जी।